का सामना है। मुल्क भर से इस्लामाबाद पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर समेत बड़े शहरों के खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर में कौन कौन से मुकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं ये बताएंगे उमैर राना और उस्मान खान। कराची की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे सिप्ते हसन। पेशावर में PTI के काफिले रवानगी के लिए तैयार हैं। काफिले कब और कैसे निकलेंगे ये हमें बताएंगे शहजादा फहाद। सबसे पहले पेशावर का रुख करते हैं। शहजादा फहाद, PTI के काफिले कब रवाना होंगे और कितनी गाड़ियां और कारकुनान देख रहे हैं इस वक्त आप? बिल्कुल, जैसा कि हकीकी मार्च के ऐलान के बाद ही कल रात से तैयारियां जारी थी। कारकुनान की एक बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंच गई थी। हमने देखा जब सबसे पहले ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, इनके साथ डिसेबल जो पर्सन थे वो भी मौजूद थे, जो कि मोटरवे पे पहुंचे हुए थे। इसके साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी जमा होना शुरू हो गए हैं। 9 बजे का टाइम दिया था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जमा होकर मोटरवे के ज़रिए सवाबी पहुँचेंगे। बताया जाता है कि सवाबी के मकाम पर कप्तान जो है इमरान खान वहाँ इनको ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर मुख्तसर खिताब होगा, जिसके बाद काफ़िले रवाना होंगे इस्लामाबाद की जानिब। दूसरी जानिब मोटरवे को सवाबी के मकाम पर बंद किया गया है। कारकुनान का कहना है कि हम किसी रुकावट को कबूल नहीं करेंगे, हम हर हालत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर इंटरचेंज पे, जहाँ कारकुनान जमा हो रहे हैं और काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। कारकुनान का ये कहना है कि वो हर हालत में आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। जी हमारे साथ रहेगा। उमैर राना के रुख करते हैं, वो लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा लाहौर में किस मुकाम पर आप मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए। जी उमैर, आप मुझे सुन सकते हैं? लाहौर का ही रुख करते हैं, उस्मान से बात करते हैं। उस्मान, आप लाहौर में किस मुकाम पर हैं और ट्रैफिक की रवानी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के बत्ती चौक में और यहाँ पर अगर हम आपको ट्रैफिक की सूरत हाल बताएं तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में लाहौर पुलिस की जानिब से कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। जो रास्ता सियालकोट और गुजरांवाला शेखुपुरा की तरफ से लाहौर की तरफ आ रहा है वो दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है और इसी तरह जो खारजी रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ से जो रिंग रोड की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं, M2 मोटरवे की तरफ जो रास्ते जा रहे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर हम PTI कारकुनों की बात करें तो यहाँ पर जो PTI के कारकुनों की जो तादाद बहुत थोड़ी नज़र आ रही है। कुछ चीज़ा जो कारकुन हैं वो पैदल और मोटरसाइकिल के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं बत्ती चौक पर, क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान ने और जो पार्टी क़यादत थी उन्होंने तमाम लाहौर के वर्कर्स को बत्ती चौक में जमा होने की हदायत की थी और 9 से 10 बजे तक का टाइम दिया गया था। और लेकिन अभी तक जो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता PTI कारकुन जो है वो जमा होना शुरू हो गए हैं। नारेबाजी भी हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो सूरत हाल है ट्रैफिक की वो बहुत अजीब हुई है, मुश्किल है लोगों के लिए, इसलिए ख़ास तौर पर क्योंकि रावी पुल से जो है वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। लोग पैदल चल कर जो है यहाँ तक पहुँच रहे हैं, शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो कंटेनर्स जो लगाए गए हैं, कुछ शहरी ऐसे भी हैं जो अपनी मोटरसाइकिल के ज़रिए कंटेनर्स के नीचे से बाइक गुजार कर जो है वो सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों ने फुटपाथ फलांग कर जो है वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें PTI के कारकुनों की तो उनके जो वो बहुत पुरजोश नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि जो चेयरमैन PTI ने कॉल दी है वो उसके मुताबिक ज़रूर निकलेंगे और कुछ को अदालत के फ़ैसले का भी इंतज़ार है, क्योंकि केसेस चल रहे हैं अदालत के अंदर और उस हवाले से उनको इजाज़त दरकार है PTI लीडरशिप को। तो इस हवाले से जो लाहौर की सूरत हाल है वो ये है कि अभी भी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ना सिर्फ बत्ती चौक, इसके अलावा बाबू साबू, उसके अलावा सगियाँ पुल, ठोकर न्याज बेग पर भी जो है वो ट्रैफिक और जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी उस्मान खान, आपका शुक्रिया। आप लाहौर में बत्ती चौक में मौजूद है, आगाह कर रहे थे। अब कराची का रुख करते हैं। कराची में है सिप्ते हसन। जी सिप्ते हसन, बताइएगा आप इस वक्त कराची में किस मुकाम पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सदर का जो पार्किंग प्लाज़ा है उसी की मरकज़ी सड़क है, मैं उसके करीब ही मौजूद हूँ। ये रास्ता यहाँ से नुमाइश की तरफ भी लेकर जाता है, साथ ही साथ कॉरिडोर 3 जो है उसकी जानिब भी यहाँ से लोग सफ़र करते हैं। इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया कंटेनर लगा के। गो के अभी भी जो कंटेनर है उसके नीचे से कुछ जगह मौजूद है जिसमें से बाइकर्स जो हैं, जो बाइक वाले हजरात हैं, वो निकल कर इस रोड से जा ज़रूर रहे, आगे जाकर वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आगे जो कॉरिडोर 3 है वहाँ पर इसी तरह के कंटेनर्स लगाए गए हैं। ठीक यही सूरत हाल जो नुमाइश चौरंगी है वहाँ
पर भी इस तरह से कंटेनर्स लगाए गए गलियों के अंदर, कुछ ट्रक्स लाकर खड़े किए गए हैं वक्ती तौर पर, ताकि जो भी अगर एहतिजाज करने के लिए लोग PTI के कारकुनान अगर आते हैं और वो नुमाइश चौरंगी का रुख करते हैं तो उनको वहाँ पर वो दरवाजे जो रास्ते हैं दाखिली रास्ते उनको बंद मिलेंगे। इसका एक नुकसान जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं कि इस वक्त ये देखें, बाइकर्स हैं, बाइकर हजरात हैं, वो इस कंटेनर के नीचे से निकल के आ रहे हैं और लोग शदीद गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि उन्हें एक तवील जो सफ़र है वो तय करके मुख्तलिफ दीगर रूट से जो है वो यहाँ पर आना पड़ रहा है और मुतबादिल रास्तों का जो है इंतखाब है वो करना पड़ रहा है। एक ही सड़क है जो कि आने और जाने वाली, उसी पर डबल दो तरफा जो ट्रैफिक है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चूँकि यहाँ पर कराची में मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात का सिलसिला भी जारी है, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर 9:30 बजे के लिए पेपर के लिए निकले थे, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ा है कि सदर और अतराफ़ के इलाकों में जहाँ जहाँ कंटेनर्स लगे हुए उस हदूद के अंदर कुछ स्कूल्स भी आते हैं। उन स्कूल्स में जो इम्तहानी पर्चा लिया जाना है उसके अंदर ताख़ीर का जो सामना है वो भी तलबा को और उनके वालिदैन को करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए ना तो कोई बाइक्स का सिलसिला है, ना तो वहाँ पर कोई शटल्स चल रहे हैं, तो उनको पैदल ही सफ़र करके अपने स्कूलों तक बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो वो इम्तहानी मराकज़ जो इस हदूद में मौजूद है वहाँ वालिदैन और तलबा और तालिबात को भी परेशानी का सामना है। रात में जब छापों का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद ही कंटेनर्स लगाकर शहर के मुख्तलिफ मकामात को बंद कर दिया गया था और कुछ कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और सदर पे आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, हमें आगाह कर रहे हैं। अब उमैर का रुख करते हैं लाहौर में। जी उमैर, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए जी, लाहौर के शहरियों के लिए आज काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाहौर में इस टाइम जहाँ मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग का इलाका है और यहाँ से मोटरवे को जाने वाली जो रोड है उसको बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से ट्रक्स लगाकर जो है बड़े ट्रॉलर लगाकर बंद कर दिया गया और ना सिर्फ ट्रॉलर लगाए गए हैं बल्कि उनके जो टायर्स हैं वो भी उतार दिए गए हैं ताकि उसकी मूवमेंट ना हो सके। इस टाइम ये एक GT रोड है मुल्तान, यहाँ से ट्रैफिक जो है मेरे पीछे बैक साइड पर जो ट्रैफिक गुजर रही है ये मुल्तान जाने वाली ट्रैफिक है जो GT रोड से गुजरेगी। जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं दर्जनों गाड़ियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर रास्ते के लिए काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इसी मोटरवे का जो पॉइंट है यहीं से इस्लामाबाद को जाने के लिए आपको एंटर होना पड़ता है और इसी पॉइंट से मुल्तान जाने के लिए मोटरवे जो है वो इख्तियार करना पड़ती है। लेकिन ये तमाम जो मोटरवे के जो रास्ते हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और जैसे कि PTI की क़यादत की जानिब से लाहौर में ठोकर रियाज बेग पर 9 बजे का टाइम दिया गया था, 9 बज चुके हैं लेकिन अभी तक PTI के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की सूरत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। सेक्शन 144 का नफाज है जिसकी वजह से पुलिस जो है काफ़ी बड़ी भारी तादाद में जो है यहाँ पर मौजूद है। डंडा बरदार फोर्स जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशनें बाकायदा तौर पर संभाली हुई हैं। जो ठोकर न्याज बेग से जो मोटरवे जाने वाला जो पुल है वहाँ पर बाकायदा तौर पर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो ट्रक्स की दोनों जानिब लगी हुई हैं, जो रात से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं और रास्ता खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स के पास जो है वो लोडिंग है, सामान ख़राब होने का भी खदशा है, जिसकी वजह से मोटरवे बंद है। इस टाइम लाहौर से जो मोटरवे इस्लामाबाद जाने के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं उनको तमाम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ जो ट्रॉलर्स हैं उनको जो एंट्री पॉइंट्स पर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमराना। ठोकर न्याज बेग में आप मौजूद हैं और इसके अलावा उस्मान और कराची से सिफ्त हसान और फ़हाद पेशावर साहब में आगाह कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शाहराहें भी बंद हैं। खुर्रम इकबाल इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज के करीब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी खुर्रम, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैज़ाबाद इंटरचेंज के मकाम पर। ये जुड़वा शहरों का संगम है, फैज़ाबाद इंटरचेंज का मकाम है। यहाँ पर कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रवाट टी चौक से जो आने वाला रास्ता है इस वक्त यहाँ जो है वो शाहराह खुली हुई है, लेकिन गुलबर्ग ग्रीन्स के मकाम पर कंटेनर लगाकर जो है इस रास्ते को भी बंद किया गया है ताकि जो रवाट से पंजाब से जो ट्रैफिक आनी है
है, जो काफिले आने हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सकें। जब भी कभी इस्लामाबाद में एहतजाज, धरने या लॉन्ग मार्च किया जाता है किसी भी पार्टी की जानिब से, तो फैज़ाबाद इंटरचेंज को सबसे पहले बंद किया जाता है, क्योंकि ये दाखिली पॉइंट है, मेन पॉइंट है इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ फैज़ाबाद इंटरचेंज की सूरत हाल नहीं, रावलपिंडी की जो मरकज़ी शाहराह मरी रोड है वहाँ भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। पूरा शहर इस वक्त कंटेनर्स का शहर बन चुका है। इस्लामाबाद रेड जोन में भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। मरकज़ी शाहराहें जितनी हैं इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, उन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम हमें तफसीलात साझा करने के लिए।